70 लीटर के बर्तन में वाइन और पानी का घोल 5:2 के अनुपात में है। यदि 14 लीटर घोल निकालकर 14 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा ये बताना। 70 लीटर के बर्तन में वाइन और पानी 5:2 के अनुपात में था। ये 5:2 के अनुपात। बहुत ध्यान से समझना। आपका दिल ना जीत ले तो कहना, आपका दिल ना जीत ले तो कहना, ठीक है? दिल ना जीत ले तो कहना। 5:2 के अनुपात में था। नताशा आप बताना एक बात, अगर मैं किसी बर्तन में से 14 लीटर ही निकालूं और 14 ही डाल दूं तो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा या नहीं, ये बता दो बस। रहेगा या नहीं? अगर मैं किसी बर्तन में से 14 निकाल रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, 14 निकाल रहा हूं और 14 ही डाल रहा हूं, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, एक बात मुझे समझ में आ गई कि भैया जितना पहले होगा उतना ही बाद में रहेगा, उतना ही बाद में रहेगा। तो पहले तो मैंने देखा 5 और 2 7 है, तो मैं समझ गया कि अगर 5 और 2 7 है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 7 एक ही ऑप्शन में मैं लगा भी दिया। मैं नहीं भी करता कुछ तो भी उत्तर था। समझना, अब समझना। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने 14 लीटर के घोल में से निकाला है जिसमें वाइन और पानी था और बाद में आपने पानी डाल दिया है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि पानी को कितनी बार छेड़ा गया है और वाइन को कितनी बार छेड़ा गया, मुझे इतना बता दो। आप बोलोगे कि गुरुजी जब आपने पहली बार 14 लीटर मिक्सचर निकाला था तब वाइन भी निकली थी और पानी भी निकला था, यानी दोनों चीजों को छेड़ा गया था। छेड़ा गया था या नहीं? छेड़ा गया था। लेकिन आपने बाद में 14 लीटर पानी डाल दिया तो केवल पानी छेड़ा गया था, वाइन नहीं। यानी कि वाइन केवल एक बार छेड़ी गई। वाइन इज छेड़ी गई ओनली एक बार। वाइन मैं नहीं लूंगा, इनको दे दो। वाइन केवल और केवल एक बार छेड़ी गई। वाइन केवल और केवल एक बार छेड़ी गई। आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी बात बताना, बहुत छोटी बात। अगर 70 लीटर का मिश्रण था, 70 लीटर का मिश्रण था, सुनना, और आपने 14 लीटर निकाला था, तो 14 70 का कितना है? आपने कहा गुरुजी हम 1/5 निकाल रहे हैं, यानी 20%। हम मिक्सचर का 20% निकाल रहे हैं। सुनना, हम मिक्सचर का 20% निकाल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहली बार में वाइन भी 20% निकलेगी और पानी भी 20% निकलेगा। लेकिन मैंने कहा पानी को भूल जाओ, आप तो मुझे ये बताओ वाइन कितनी निकली होगी पहली बार में? आपने कहा मास्टर 1/5। तो इसका मतलब है कि 5 में से 1/5 वाइन निकल गई होगी, एक वाइन 4 बची होगी। अब आप पानी का मत सोचो, पानी तो आपने दोबारा डाला है ना। अब तो आप एक बात सोचो कि अगर पहले भी टोटल 7 था तो अभी भी 7 होगा, अभी भी 7 होगा, यानी 4 ये है तो बचा हुआ 3 पानी होगा। 4:3 का अनुपात है। अगर ये तरीका कोई बता दे, कल मैंने भी आपको पढ़ाया है सेम सवाल, और ये तरीका मुझे पहले से आता था दूसरे सवालों में लगाना, मैंने इसमें लगा के दिखाया है। एमटीएस 2026 में पूछा हुआ सवाल है। अगर किसी ने यह सवाल कर दिया तो मेरी आत्मा और दिल खुश हो जाएगा, मेरी आत्मा और दिल खुश।